पंजाब में अगर पटवारी आपको काबू नहीं दे रहा और थानेदार आपकी बात नहीं सुन रहा और असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार के आप चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, और इसके अलावा पंजाब के जो दीगर इदारे हैं वहाँ पर भी जो है आपको किसी भी सरकारी मामला के हवाले से ताखीर का सामना करना पड़ रहा है और कोई सरकारी अफसर मनमानी कर रहा है, तो आपको चाहिए कि बगैर पैसे और बगैर फीस के आप सूबाई मुतसिब पंजाब से रजू करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि अपना सूबाई मुतसिब पंजाब क्या है, ये किससे कैसे काम करता है और ये किन इदारों के खिलाफ एक्शन ले सकता है और आपकी दरख्वास्त पर कितने दिन पर अमल दरामद होगा। इस हवाले से इसलिए हमारे साथ लगें, हमारे साथ चलें और हमारे इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंजाब का वफाकी मुतसिब क्या है। तो ये एक सरकारी इदारा है जो सूबाई हुकूमत ने इस इदारे का क़याम किया है, जो अमूमन जो है अपना ये इदारा 1996 में कायम हुआ और जो सूबाई जो जितने भी इदारे हैं इनके खिलाफ जो है वो दाद रसी के हवाले से जो भी दरख्वास्तें किसी भी शिकायत कुनंदगान की तरफ से आती हैं तो वो इनके हवाले से सुनता है। अब रहा कि पंजाब मुतसिब का मकसद क्या है, इसमें मेन मकसद तो यही है कि अवाम को बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और सरकारी इदारों में जो बदअनवानी और जो बद इंतज़ामी पाई जाती है उनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई करेगा। अब महकमा जो सूबाई मुतसिब है वो किन इदारों के खिलाफ वो शिकायत जो है वो सुन सकता है या किन इदारों के खिलाफ शिकायत जो है वो दी जा सकती है। पंजाब हुकूमत का कोई भी महकमा, अथॉरिटी, कमीशन, सरकारी कारपोरेशन या सूबाई इदारा आपके साथ नाइंसाफ़ी करे तो आप पंजाब मुतसिब के दफ्तर में पहुंच जाएं। मसलन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, महकमा तालीम है, महकमा सेहत है और पुलिस के इंतजामी मामलात हैं, तरक्यात इदारे, वासा, PH या दीगर सूबाई इदारे हैं, इन सब के खिलाफ जो है सूबाई मुतसिब आपका वो इंतज़ार कर रहा है। अब सूबाई मुतसिब के इस हवाले से इख्तियारात क्या हैं, वो किसी भी अफसर को तलब कर सकता है और सरकारी रिकॉर्ड मंगवा सकता है और दस्तावेजात की जांच पड़ताल कर सकता है, गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड कर सकता है और दफ्तर का मुआयना भी कर सकता है और ज़रूरी रिकॉर्ड कब्जे में भी ले सकता है और तौहीन अदालत यानी कि तौहीन मुतसिब की कार्रवाई भी अमल में ला सकता है। किन मामलात में शिकायत दी जा सकती हैं, पंजाब के सूबाई महकमों के खिलाफ कानून के खिलाफ जो फैसला किया गया हो, बिला जवाज़ ताख़ीर की गई हो, इम्तियाजी सलूक बरता गया हो और इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल किया गया हो, रिश्वत, सिफारिश या अकबरा परवी की गई हो और गैर ज़रूरी रुकावटें पैदा की गई हो, नाअहली या गफलत का मुज़ाहरा किया गया, तब भी आप इन मामलात में सूबाई मुतसिब से रजू कर सकते हैं। और किन मामलात में पंजाब मुतसिब कार्रवाई नहीं कर सकता, वो मुकदमा जो पहले से अदालत में ज़ेर समाअत हैं और पाकिस्तान के दिफा से मुतल्लिक़ मामलात हैं, खारजा अमूर या बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात से मुतल्लिक़ हैं, फ़ौज, बहरिया या फ़िज़ाइया से मुतल्लिक़ हैं और किसी सरकारी मुलाज़मिन की अपनी मुलाज़मत, तबादला, तरक्की या दीगर सर्विसेज मामलात के हवाले से सूबाई मुतसिब आपकी दादरसी नहीं कर सकता। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए भी एक अलहदा कंप्लेंट सेल कायम किया गया है, वो सूबाई मुतसिब की वेबसाइट पर जाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करा सकते हैं और उस पर जो है वो नंबर ले सकते हैं। अब सूबाई मुतसिब से रजू करने का आपको जो फ़ायदा होगा उसमें ना तो वकील लाजमी है और ना ही फीस लाजमी है और सादा कागज़ लाजमी है और मुख्तसर से टाइम में जो है ना आप बदनवानी और इंतज़ामी नाइंसाफ़ी के खिलाफ मौसर फ़ौरम हासिल कर सकते हैं। अगर आपको पंजाब के किसी भी सरकारी इदारे से इंसाफ नहीं मिल रहा तो आपका जायज़ काम रोका जा रहा है या आप इंतज़ामी ना इंसाफ़ी का शिकार हैं तो पंजाब मुतसिब से रजू करें, आपका कानूनी हक है। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद है तो उसे ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें और हमारे ला फाइल बाई यासिन पर आप जाकर दीगर वफाकी मुतसिब और दीगर इदारों से मुतल्लिक़ कीमती मालूमात पर मबनी वीडियो देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।